हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुबिन। आज से हम सैनिक स्कूल और नवोदय की जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम उसके डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें सिलेबस पे है, ठीक है। क्या क्या कितने मार्क्स का हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, कितने मार्क्स का हमारा मैथ है, अर्थमेटिक, और कितने मार्क्स के लैंग्वेज है इसमें, ठीक है। लैंग्वेज टेस्ट में हमारे इंग्लिश की आएगी। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन में, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट ऑन नवोदय विद्यालय एंड सैनिक स्कूल, ठीक है। तो सैनिक स्कूल और नवोदय की हम दोनों की मेंटल एबिलिटी टेस्ट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है हमारा, स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 6 एग्ज़ाम पैटर्न, तो 2024 में जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो क्या होगा, सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। तो 6th क्लास यानी जो 5th क्लास में पढ़ रहे हैं और 6th में जाने के लिए वो इसकी प्रिपरेशन कर देंगे, ठीक है। तो नेम ऑफ द टॉपिक, तो पहला है इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो ये है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसी है हमारा, कितने आएंगे इसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और मार्क्स होंगे इसके 50, और टाइम दे रखा है 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं और 50 मार्क्स का होगा। और अर्थमेटिक यानी इसमें मैथ के आएंगे कुछ, ठीक है। इसमें आएंगे मैथ के, अर्थमेटिक सेक्शन है, इसमें मैथ का आएगा। इस 20 क्वेश्चन होंगे इसमें और 25 मार्क्स का ये सेक्शन होगा, और टाइमिंग है इसका 30 मिनट, ठीक हो गया। उसके बाद है थर्ड सेक्शन हमारा लैंग्वेज टेस्ट का। तो लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें और 25 मार्क्स का इसका जो है वेटेज है, और 30 मिनट इसकी ड्यूरेशन है। तो टोटल ड्यूरेशन होगी हमारी कितनी, 120, ठीक है। और हमारे टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, टोटल क्वेश्चन आएंगे हमारे 80, और 100 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें। देखिए, तो हम कर रहे हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे। तो टॉपिक इसके क्या क्या टॉपिक होंगे इसमें, तो देखिए पहला टॉपिक हमारा ऑड मैन आउट, ठीक है। तो उसका सिलेबस देख लेते हैं हम, ऑड मैन आउट। सेकंड है फिगर मैचिंग, यानी फिगर दी होगी उसको मैच करना। पैटर्न कम्प्लेक्शन, यानी पैटर्न में जो दिए होते हैं, पैटर्न दिए होंगे कि कौन कौन से पैटर्न हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। फिर फिगर सीरीज कम्प्लेक्शंस, तो फिगर की सीरीज़ दी होंगी, फिर एनालॉग दिए हैं, ठीक है। ये सारे हमारे सिलेबस हैं, ठीक। फिर ज्योमेट्रिक फिगर यानी ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, इसके बेस पे जो होंगे। मिरर इमेजेस, तो मिरर दी होगी तो उसकी उल्टी यानी ऑपोजिट उसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये फाइंड करना होता है। पंच टू होल्ड पैटर्न एज फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, ये दिया होगा। स्पेस विजुअलाइजेशन इसमें से आ सकता है, और एम्बेडेड फिगर्स, ठीक है। तो हम सब पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आज ऑड मैन आउट से, ठीक है। तो हमारा टॉपिक रहेगा ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मीनिंग समझ लीजिए। ऑड मैन आउट मतलब कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से हमें एक जो ऑड मतलब कि उन चारों में डिफरेंट है उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। जैसे पेंसिल दी होगी, ठीक है, पेंसिल, पेन और कलर, स्केच पेन मान लीजिए, 3 चीज़ ये होगी। 4th वन हो जाएगा बॉल। तो इट मीन्स उन 4 में से अलग कौन सा है, बॉल, यानी तीनों से हम लिख सकते हैं, बॉल से लिख नहीं सकते, प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए वो हमारा आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बॉल। तो देखिए, तो डायरेक्शन करके हमें पहले 1 to 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें हमें क्या दे रखा है, इन एवरी क्वेश्चन 4 फिगर्स A, B, C, D आर गिवन एक्सेप्ट 1, 3 फिगर्स आर सिमिलर इन अ सर्टन मैनर, चूज द ऑड वन। तो हमें ऑड वन फाइंड करना है। तो पहला फिगर हमारा, ठीक है, सेम, 4 फिगर सेम से लग रहे हैं। तो हमें इसमें देखना है कि इसमें अलग क्या है, ठीक है। तो अलग क्या है इसमें, ये देखना हमें। तो ये देखिए हमारा है A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D। तो अलग क्या है इसमें, देखो इसमें, यहाँ देखो, यहाँ पे सर्कुलर बन रहा है, ठीक है, सर्कुलर बन रहा है यहाँ पे, सेम यहाँ पे, ठीक है, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे। लेकिन डिफरेंट किस में आ रहा है, इस वाले में, इसमें क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, कुछ कोन टाइप का बना रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर ऑप्शन होगा हमारा B, ठीक है। तो B हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ये एरो टाइप में दे रखे हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, देखिए इस वाले में, देखिए इस वाले में एक एरो ऊपर को, एक नीचे को, एक ऊपर को, एक नीचे को दिया है। इसमें देखो एक इधर को, लेफ्ट को, एक राइट को, एक लेफ्ट, दोनों सेम में दे दिए। इसमें देखिए एक नीचे को, एक ऊपर को, एक नीचे को, एक ऊपर को। देखिए एरो देख रहे हो, ये वाला, ये ऊपर को है, इस केस में क्या है, ये नीचे को है, ठीक है। सेम यहाँ पे है, ये भी ऊपर को है, ये नीचे को है, मतलब एक अल्टरनेट दे रखे हैं, यानी एक ऊपर एक नीचे, या एक दाएं या बाएं, इस टाइप का दे रखा है। सेम हियर, ये देखिए एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है, एक लेफ्ट, ये एक राइट, ये दे रखा है। इस केस में देखिए, यहाँ केस में देखो दोनों जगह सेम डायरेक्शन दे दिए, जबकि अल्टरनेट जो है हमारे डायरेक्शन अलग हैं, ठीक है।
पहला डायरेक्शन और दूसरा डायरेक्शन दोनों अलग हैं हर केस में, लेकिन इसमें सेम आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? बी। तो ऑड आउट हो गया, यानी इन चारों में से इसका डिफरेंट है, ठीक है, फिगर डिफरेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा। देखो रेक्टेंगल टाइप का बना है, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, फिर कुछ फिगर बना रखी है इसमें, ठीक। अब देखिए इसमें कॉमन देखना हमको कि 3 कॉमन होने चाहिए, एक जो डिफरेंट है वही हमारा आंसर है। तो थर्ड का देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे सर्कल, मतलब यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे डॉट। इस केस में देखिए यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ देखिए यहाँ डॉट, यहाँ डॉट। तो डिफरेंट क्या है इसमें? ये देखिए यहाँ पे डॉट हमने चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऊपर नीचे था, यहाँ लेफ्ट राइट में आ गया। तो आंसर हमारा ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा देखिए एक स्क्वायर दे रखा है, एक लाइन है, लाइन के ऊपर एक ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक। यहाँ पे सेम थोड़ा सा उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, और यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फोर्थ देखिए सेम, बस डायरेक्शन अलग किया है, यहाँ ट्राइंगल स्क्वायर है और यहाँ ट्राइंगल है, बट C1 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3। वाई? बिकॉज दे ऑल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। देखो ट्राइंगल और ये आपका स्क्वायर दोनों सेम डायरेक्शन में है, जबकि इन तीनों में डायरेक्शन ऑपोजिट हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में देखिए अगेन स्क्वायर है और ये ट्राइंगल है और ये एरो दे रखा है, कहाँ से? ये एरो दे रखा है हमारे किसी वर्टेक्स से दे रखा है आपको, ठीक हो गया। इस केस में नीचे वाला बेस जो है, ये बेस है ट्राइंगल का, यहाँ से वर्टेक्स दे रखा है, यहाँ से सॉरी एरो है का डायरेक्शन है, यहाँ पे भी साइड से है, यानी यहाँ पे भी साइड से था, यहाँ पे साइड से था, और यहाँ पे क्या था? ये क्या था? कहाँ से है? ये हमारे वर्टेक्स से। सेम हेयर, ये भी साइड से आ रहा है। इट मीन्स इन तीनों में, इसमें सेम है। क्यों? क्योंकि एरो आ रहा है हमारा साइड से, लेकिन इस केस में हमारा एरो कहाँ से आ रहा है? वर्टेक्स से। इट मीन्स हमारा ऑड क्या है, यानी आंसर क्या है हमारा? ए। तो फिफ्थ का हमारा आंसर है ए पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पार्ट 2। इसमें देखो डायरेक्शन दे रखे हैं क्वेश्चंस के 6 to 10। In every question there is a problem figure followed by 4 answer figures A, B, C, D. Find out that figure which is exactly similar to that problem figure. तो हमें बताना है कि इसमें एक प्रॉब्लम फिगर दी होगी, ठीक है ना। ये हमारा है प्रॉब्लम फिगर, और इन चारों में से एक इसके सिमिलर होगी। मतलब एक हमें प्रॉब्लम फिगर दी है और हमें आंसर फिगर के 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से जो प्रॉब्लम फिगर है सेम उन चारों में से कौन सा है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए, पहले देखिए हमें इसको देखना है ध्यान से। तो ये बीच में देखो क्या बना है, एक स्क्वायर टाइप का बना है, ये बना है, यानी छोटा स्क्वायर है। तो हमें देखो क्या करना है इस केस में। देखो इसमें देखो स्क्वायर बड़ा हो गया है, यानी ये हमारा कैंसिल नहीं देखना इसको। नेक्स्ट देखिए ये भी बड़ा स्क्वायर है, इसको हमने देखना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना। यानी हमें पहले सेंटर वाला देखो सेम आना चाहिए, तो सेम इन दोनों में आ रहा है, यानी दोनों में से एक होगा। अब थोड़ा इसके बाहर को जाते हैं, बाहर आते हैं तो ये देखिए ये क्या है, ये एक ट्रिपिजम टाइप का बन रहा है, सेम यहाँ ट्रिपिजम टाइप का बन रहा है, ठीक है। बट इन दिस केस ये कुछ अलग सा फिगर बना दिया इसने। इट मीन्स क्या हुआ कि ये सिमिलर है, ये वाला और ये वाला ऑप्शन सेम है। आंसर क्या होना चाहिए हमारा? आंसर होना चाहिए हमारा बी पार्ट, ठीक है। 6 हो गए हैं, आगे बने रहिएगा वीडियो में, आगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं। 6 आगे 7th। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, लग रहा है कि आपकी एजुबिन में मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसे। 7th क्वेश्चन है हमारा, सेम प्रॉब्लम फिगर है। अब उसको हमें प्रॉब्लम को पहले देखना है हमें। तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रेक्टेंगल टाइप का है, उसके अंदर एक स्क्वायर है और यहाँ इसकी 2 आंखें बनी है, एक नाक मान लीजिए, ये इसका मुंह है, ठीक हो गया। अब सेम देखिए कहाँ पे है, 2 आंखें गोल हैं, देखिए गोल आंखें वाली ये हैं, एक तो ये है और एक 2 आंखें गोल वाले ये हैं, ठीक है। यानी जो ये है ना, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये तो हमारा, क्योंकि इसकी आंखें क्या हैं, रेड ट्राइंगल शेप में है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। अब देखिए इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा हो सकता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब लेकिन इसका डायरेक्शन देख लीजिए, इस केस में डायरेक्शन उल्टा हो गया है, इस केस में डायरेक्शन उल्टा हो गया है, तो ये भी कैंसिल। देखो यहाँ क्या था, आंखें सामने है, नाक और मुंह मतलब ऊपर नीचे है,
तो यहाँ पे लेफ्ट राइट में है, यानी इस साइड को आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। तो आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 का पैटर्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे अंदर स्क्वायर है, ठीक है। पहले पॉइंटर निकाल लेते हैं। देखिए 9th में आ गए। देखिए बीच में क्या है? पॉइंट, छोटा पॉइंट है, ठीक है। इसमें देखिए बड़ा पॉइंट है, यानी ये तो हमें सीधा कैंसिल कर देना है। कर दिया, ठीक है। इसमें भी थोड़ा डार्क, थोड़ा बड़ा है, यानी इसको भी कैंसिल कर दिया हमने, ठीक हो गया। अब बचे 2, क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है। अब देखना यहाँ पे क्या है, इसके में 4 ऐसे सर्कल हैं बने हुए, इसमें नहीं बने हैं, यानी ये भी कैंसिल। इट मीन्स कौन सा हुआ इसका आंसर? इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए 9 में देखिए ये बना है हमारा स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल और यहाँ पे एक रेक्टेंगल, छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक हो गया। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। देखिए 3 सर्कल हैं और एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे देखिए 9th में देखिए सिंपल हमें देखना सेम डायरेक्शन इस साइड में हमारा रेक्टेंगल है, यहाँ भी इस साइड में है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 साइड सर्कल है, ये 2 साइड सर्कल है, और यहाँ पे सर्कल एक और है, यहाँ पे सर्कल एक और है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी, क्योंकि हमें सेम देखना है। ये ध्यान देना, ये सिमिलर वाला फिगर है, ये ऑड आउट वाला नहीं है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आते हैं 10th में। 10th, अब देखो कैसी फिगर आ गई है, ठीक है। ये है हमारा ऊपर ये रेक्टेंगल मान लीजिए, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, कुछ डिजाइन से बनी हुई है। अब डिजाइन देखो, सिमिलर डिजाइन देखनी है हमें। 10th क्वेश्चन में सिमिलर डिजाइन देखनी है। तो ये देखिए डिजाइन इस टाइप का जो बना है ना जगह जगह, ये इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। इसका मतलब कि ये दो क्रॉस, यानी अब 2 ऑप्शन बचे, इन 2 में फाइंड करना हमें, सिमिलर देखना है। बट यहाँ पे देखिए ब्लैक वाला इधर है और इधर है, इसमें ब्लैक वाला इधर पे मिसिंग है। इट मीन आंसर क्या है हमारा? आंसर है हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि हम सिमिलर प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। 10th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3, 2 पार्ट कर चुके हैं हम। इसमें क्या है? प्रॉब्लम फिगर इज गिवन इन एवरी क्वेश्चन, वन पार्ट ऑफ दिस फिगर इज मिसिंग, फाइंड आउट द फिगर फ्रॉम आंसर from ABCD which fits exactly the same in the missing part of problem figure without changing their direction and complete the pattern of the problem figure। तो हमें क्या करना है कि एक प्रॉब्लम फिगर दे रखी है, उसका एक हिस्सा या कुछ पार्ट मिसिंग है और जो आंसर है उसमें एक पार्ट है, तो हमें फाइंड करना है कि कौन सा पार्ट है, ठीक हो गया। लॉजिकल है क्वेश्चन। देखते हैं 11th क्वेश्चन। ये है आपका मेन फिगर, यानी हमें यहाँ पे एक ऐसा पार्ट होगा, इस टाइप का ही पार्ट होगा, और यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा कुछ होगा ना, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन होगी कुछ ऐसी, कुछ डिज़ाइन ऐसी होगी, और एक यहाँ से और जुड़ेगा। तो इट मीन्स इस टाइप का फिगर देखो नीचे कहीं पे है क्या? 11th का सिंपल सी, तो हमने वहाँ ड्रॉ किया और यहाँ बन गया। तो आंसर क्या है इसका? सी पार्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 ईजी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेम, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं, यानी इसको हमें ज्वाइन करना होगा। सेम ये वाला इधर बनाना होगा, ठीक है। 12 का सेम इसको, यानी इसको स्ट्रेट करो, ठीक है। इसको फिर इसे ड्रॉ करो, इसको ऐसे ड्रॉ करो। एक लाइन यहाँ भी आएगी, एक लाइन इधर आएगी, और बीच में एक सर्कल आएगा। यानी इससे किससे मिल रहा है? ये मिल रहा है सी से, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ भी तो जुड़ेगा, यहाँ भी तो जॉइंट होगा। इट मीन्स इसका आंसर होगा सी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 1 मिसिंग है, तो मिसिंग है तो क्या होगा 13 का? देखना पड़ेगा। यानी ऐसी वाली डिज़ाइन इधर होनी चाहिए। तो इधर डिज़ाइन कौन सी है? ऐसी वाली, एक तो ये है और एक ये है, क्योंकि सर्कुलर है, ये थोड़ा रेक्टेंगल टाइप में आ रहा है, सॉरी ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन और क्या है, यहाँ पे 2 बिंदी है, ये 2 बिंदी यहाँ भी है, लेकिन इसमें नहीं है। देखो इसमें नहीं है बिंदी, इसमें एक ही बिंदी है, इसमें है दोनों बिंदी, ये भी और ये भी। इट मीन आंसर क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन। 13 क्वेश्चन कंप्लीट। आते हैं अपने 14 क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन है हमारा,
आओ, ये तो बहुत फिगर दी थी बड़ी, यानी 14 में देखिए यहाँ पे हमारा मिसिंग है कुछ। इट मीन्स क्या होगा, कहाँ गया हमारा एरो, ये रहा, यानी ये स्ट्रेट लाइन जुड़ेगी, यहाँ पे जोड़ दी। उसके बाद 14 का ठीक हो गया। यहाँ पे और क्या होगा, इट मीन्स कि अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखिए डिज़ाइन, ये डिज़ाइन कुछ अलग लग रहा है इसमें ना, ये अलग लग रहा है, इसको क्रॉस कर लो। ये देखो छोटा है इसका, यहाँ पे देखो ये एरिया छोटा है, ये कहीं नहीं है ऐसा, यानी इसको क्रॉस कर लो। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या अंतर होगा, इन दोनों फिर ये छोटा वाला आ गया, ये भी क्रॉस हो गया। यानी यहाँ देखिए 3 लाइन है बराबर, 1 2 3, इस टाइप की पोजीशन कौन सी बन रही है, बी की। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। तो आपको ये फाइंड करना होगा सेम। अब 15th क्वेश्चन है हमारा। 15th क्वेश्चन में क्या है, 15th में है हमारा ये डिज़ाइन बनी है, यानी यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनानी है हमें, यहाँ पे डिज़ाइन बनानी है 15th का। ठीक है, तो यानी इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, देखो यानी इससे मिलता जुलता होगा, इससे मिलता जुलता यहाँ पे होगा शायद। तो यानी ये दोनों जो बने हैं डिज़ाइन, ये दोनों ये कहाँ बन रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ एक तो ये बन रहा है, कोई और बन नहीं रहा, ये वाला है कौन सा, ए ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा ए, सॉरी थोड़ा चेंज हो गया, ऑप्शन क्या होगा इसका, ए। तो 15 भी हो गया हमारा। अब आते हैं टाइप 4th पार्ट में। उसमें क्या होगा हमारा, 3 प्रॉब्लम फिगर आर गिवन इन एवरी क्वेश्चन एंड फॉर 4th इट इज लेफ्ट बैंक। मतलब 3 फिगर दी होगी आपको, और 4th फिगर आपको जो है फाइंड करनी है फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर विच फिगर विल कंप्लीट द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम फिगर। तो जो भी सीरीज बन रही है ना, उसी तरह का पैटर्न बने, उसका जो 4th पार्ट है वो नीचे आंसर्स में दे रखा है, उसमें से एक आपको फाइंड करना है 16 का। ठीक है, ये देखिए 16 का, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया है, इसे डिजाइन आई, फिर यहाँ पे सेम आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे सेम होगा, लेकिन ये डायरेक्शन यहाँ पे था, यानी ये एक ऑप्शन है, बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है। ठीक है, ये थर्ड बॉक्स है, ये 4th बॉक्स है, यानी यहाँ जो सेकंड में था वो यहाँ थर्ड में है, यानी यहाँ पे जो 4th में है वो यहाँ कहाँ पे होगा, फर्स्ट में होगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये अगर काउंटिंग हमारी, तो 1 के बाद 2 में था ये, तो वहाँ कहाँ पे आ गया 3 में, तो 2 के बाद किस में आया ये 3 में। अब यहाँ पे क्या है, 1 ये 2 ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 वाले में है, तो यानी किस में आना चाहिए, 4 के बाद काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, फिर 1 से, यानी 4 के बाद फिर 1 से आना चाहिए। तो 1 किस में है, 16 का क्या होगा, बी पार्ट। तो 1 इसमें है ना, ये ना 1 पोजीशन में है। ठीक हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 17। आप देखिए एक स्वास्तिक टाइप का बना हुआ है। ठीक है, 17 का कर्सर कहाँ गया मेरा, ये रहा। देखिए इसमें क्या है, 17 में आ गए हैं, यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ क्रॉस, यहाँ 0 है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे देखो ये इधर चेंज हो गया, यानी चेंज होता जा रहा है 0, फिर यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया, इट मीन्स यहाँ से 0 कहाँ आना चाहिए। ठीक है, 17 में यहाँ पे 0 कहाँ आना चाहिए, देखो ये सेकंड में था, ये फिर फर्स्ट में आ गया, ये फिर थर्ड में आ गया, अब कहाँ जाना चाहिए, 4th में। तो 4th में देखो कौन कौन सा ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है 4th में, एक ऑप्शन ये है 4th में। ठीक है, 2 ऑप्शन है, यानी ये दोनों को तो क्रॉस कर दो पहले, इनको देखना ही नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक हो गया, ये हो गया, क्रॉस हो गया। अब इन दोनों में देखो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, 17 का दोनों में देखो कौन सा ऑप्शन है। इसमें देखना ये सर्कल है, सर्कल के जस्ट पीछे क्या है, डिवाइड। ठीक है, सर्कल 2 ऑप्शन आ गए हैं इसमें, प्लस भी देखो। अब प्लस क्या हो रहा है, यहाँ पे थर्ड में है, फिर 4th में आया, फिर सेकंड में आया, यानी फर्स्ट में आना चाहिए, फर्स्ट में है, ये फर्स्ट में है ना, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, 17 हो गया, देखो 17 हो चुका है। अब आगे हम 18 में। 18 का क्या है, यहाँ पे फिगर दे रखी है,
एक सिंगल, मतलब इसमें कोई सर्कल का नहीं है, डंबल टाइप का बन रहा है ना, इसमें खाली कुछ नहीं है, इसमें एक डंबल इस टाइप का दे रखा है और यहाँ एक लाइन खींचिए, फिर यहाँ पे ये वाला एक और एक डंबल और आ गया, मतलब एक सर्कल और आ गया इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब हमें नीचे देखना पड़ेगा कि किस टाइप का हो रहा है। यानी पहले में सर्कल नहीं था, कहीं भी सर्कल नहीं था, इस वाले में एक सर्कल आया इधर, इस वाले में सर्कल आया इधर, ठीक है। अब कहाँ आना चाहिए, एक सर्कल इधर आना चाहिए, तो इधर कहाँ है सर्कल, इधर, या तो इधर है एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। 3 ऑप्शन है, तो तीनों ऑप्शन में कौन सा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए ए। क्यों, क्योंकि हमारा इसके नेक्स्ट में आता, अगर ये जैसे 1 फिगर है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर 5 कॉलम होते तब हमारा ये वाला फिगर आता। तो अभी आंसर हमारा क्या है, ए है, ठीक है। 18 हो गया। अब आते हैं 19 में। 19 में क्या है हमारा, सेम यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के यहाँ पे एक बिंदी है, फिर बिंदी यहाँ खिसक रही है, देखिए साइड में इधर को आई, फिर बिंदी खिसक के कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। अब बिंदी खिसक के कहाँ जानी चाहिए, ठीक है, कहाँ जानी चाहिए, नीचे की तरफ आनी चाहिए, साइड की तरफ, कोने की तरफ, यानी कोने में आया ना, एकदम नीचे तो नहीं आया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन होगा बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट। अब आया 20 क्वेश्चन। देखिए 20 में यहाँ देखिए ये एल टाइप का है, एरो है, फिर एल घूम गया है तो एरो ऐसे करके नीचे आ गया है। अब यहाँ पे एल फिर इधर को घुमा दिया उन्होंने, ठीक है। अब कहाँ पे होना चाहिए, इट मीन्स क्या हुआ, ये वाला जस्ट इसके उल्टा है, यानी यहाँ पे जो आएगा ऑप्शन इसका उल्टा होना चाहिए, इसका ठीक ऑपोजिट होना चाहिए। इसका ऑपोजिट क्या है, ये वाला, यानी ऑप्शन बी। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं हम अलग से वर्बल सेक्शन, ऑड आउट और ऑड वन आउट। इसमें क्या है, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सर्टन items from a given set of items which possess similar or common properties or qualities and identify the item which does not comply with those qualities, these item being referred to as the odd one out. In this type of test we have to choose the one item which does not fit the given group। वो सेम है कि यानी 4 दे रखे होंगे ऑप्शन, उनमें से जो फिट नहीं आ रहा उस ग्रुप में उसको हमें ऑड आउट करना है, यानी बाहर करना है। तो टाइप 1 इसमें भी होगा, थोड़ा ये रिटर्न टाइप के, ऐसे फिगर वाले नहीं है, ईजी है, ठीक है। थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, पहला स्पॉट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग ग्रुप आउट। तो पहला क्या है, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर जियोलॉजी, फिर दे रखा है इंग्लिश। अब देखिए सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, लेकिन इसमें सारे क्या हैं, ज़्यादातर साइंस वाले सब्जेक्ट हैं, और इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। इट मीन्स आंसर अलग कौन सा होगा, ऑड आउट। तो आंसर होगा हमारा ई पार्ट, ठीक है। 21 क्वेश्चन। 22 में आते हैं, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप, यानी अलग सा कौन सा है, अलग सा कौन सा है। देखिए स्नेक ठीक है जी, लिजर्ड ठीक है जी, टर्टल ठीक है जी, वेल अलग है, क्रोकोडाइल अलग है, यानी सारे क्या हैं, रेंगने वाले हैं, ठीक है। बट वेल क्या है, वेल अलग है, इनमें तैरने वाली है, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा आंसर हमारा, डी। वेल रैंक के नहीं जाती कभी, ठीक है, तो डी हो गया ऑप्शन इसका। नेक्स्ट 23, फाइंड द ऑड वन आउट। फर्स्ट इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑड आउट क्या होगा, इसमें ऑड आउट होगा ऑस्ट्रेलिया। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, बाकी सब कंट्री है। नेक्स्ट 24, फाइंड द ऑड वन आउट। ईयर, आईज, नोज, थ्रोट, टंग। देखो जो ईयर्स हैं, ठीक है, आईज हैं, नोज हैं और टंग है, ये हमारे क्या हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, लेकिन थ्रोट नहीं है हमारा सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन का आंसर होगा टी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।